हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, आज मैंने सोचा कि बहुत सारी वीडियोज़ मेरे आ चुके हैं, तो छोटी-छोटी बातें जो है स्टूडेंट्स को पता नहीं रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएँ, जो रेगुलर सबके दिमाग में होता है ये टॉपिक्स, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसको कैसे, जब पूछो तो गड़बड़ हो जाती है। कोई भी अधिकारी स्कूल्स में आते हैं और वो जब ये पूछ देते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है, लेकिन होता है बचपन से हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और आज हम शुरू करें जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट कर दिया संज्ञा। कोई भी आता है पूछ देता है हेलो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाऊँ जो हिंदी व्याकरण का जो अंश है, जिसमें छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसको एक बार पढ़े ताकि हम कभी भी ना भूलें। इसलिए मैंने आज ये छोटा-सा टॉपिक लिया और शुरुआत यहीं से करते हैं हिंदी व्याकरण में। बाद में हम इसको वर्ण विचार या सर्वनाम या जो भी समास वगैरह सब कुछ क्लियर करेंगे। जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या हायर सेकेंडरी जो भी हैं, सबके दिमाग में होना चाहिए कि छोटी-सी चीज़ से हम कतराएँ नहीं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। तो मैं उमाशंकर बैठा, शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जानें कि संज्ञा क्या है? तो देखिए, संज्ञा ये चीज़ है जो संज्ञा किसी को देना होता है, किसी चीज का नाम दे देना ही वो संज्ञा है। जैसे सपोज दैट कि ये बोर्ड है, मैंने इसकी संज्ञा दे दी कि ये बोर्ड है। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे मेरे पास ये है मार्कर, एक संज्ञा दिया, इस चीज का कोई तो नाम होना चाहिए था, ये मार्कर है, तो ये हमने संज्ञा दे दिया कि चलो ये नाम, किसी का नाम है जैसे राम, मोहन, श्याम, ये सब संज्ञा दे दिया, तो ये होता है संज्ञा। तो दो तरह से इसी परिभाषा की बात कर सकते हैं। पहला परिभाषा हो सकता है एक सुंदर, और दूसरा होता है जो इजिली आप किसी के सामने भी फट से जवाब दे दे, जो आपको समझ में भी आए और इजी भी हो। जैसे अगर हम कहें कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो पहले मैंने कह दिया कि ये संज्ञा जो है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी नाम को, दुनिया में हर चीज का नाम होगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा जगह होगा जो, चाहे मार्कर है उसका नाम है, दीवार है नाम है ना, जो भी नाम है, ये बुक है मेरे पास इसका नाम है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज का एक नाम दुनिया में दिया गया है, जमीन, धरती, आकाश, ये संज्ञा है। यानी कि परिभाषा में हम कर सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा, ये भी एक सही हो सकता है। अब दूसरी तरीके से थोड़ा सा और सुंदर बनाना हो तो दुनिया में जितने भी नाम को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो वस्तु हो सकता है, सामान वगैरह। दूसरा हो सकता है कि नाम, जो किसी भी इंसान या जीवधारियों के नाम, जो भी धरती पे है, किसी भी जो जीवित हो, चल हो, उसका नाम होगा। और तीसरा क्या हो सकता है, स्थान का नाम, यही होगा। अगर पूरी चीज में देखें तो तीन कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे में उदाहरण के तौर पे हम लेंगे, ठीक है, उदाहरण को अगर सवाल यहां आता है कि देखिए तीन चीजें मैंने कही, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, ये तीन चीजें हैं। तो व्यक्ति में हो गया कि कोई भी नाम हो गया, चाहे जीव जंतु, हाथी, घोड़ा, राम, श्याम, मोहन, है ना, ये सब आ जाएगा। जीवधारी जो भी जीव है उसका नाम ले लीजिए। या अब दूसरा वस्तु क्या हो सकता है, वस्तु में बहुत सारा चीज, जैसे सामान हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक, चावल, दाल, सब्जी, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, कुछ भी, जो भी नाम है इस धरती पे उसका नाम हो गया, ये वस्तु में सब आ जाएगा, कोई भी वस्तु हो गया, है ना। उसके बाद स्थान, स्थान तो कोई भी हो सकता है, चाहे गांव का नाम हो या शहर का नाम हो, चाहे पेरिस हो या कलकत्ता हो या बंसी बतराहा हो या चाहे दिघवा दुबौली हो या कुछ भी हो। तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाम को अथवा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है चलिए,
5 संज्ञा के नाम बता दो फटाफट। आपकी आंखों से जो चीज भी देखते हैं उसको देख के बोल दीजिए, ठीक है। शर्ट, टॉवल, बेंच, डेस्क, पंखा, ये हो गया। कोई कि 50 शब्दों के नाम बता दो। एक ही बार हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, 50 शब्द का नाम, बिल्कुल। चलो कुछ मत कर, खिड़की खोलो और चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है? पेड़, ओके, मोटरसाइकिल, घर द्वार, ओके, ऑडिटोरियम, ट्रेन, सब कुछ दिख रहा है ना। तो जो भी नाम लेंगे, शर्ट, पैंट, टोपी, ट्राउजर्स, जो भी नाम लिया, राम श्याम मोहन, है ना, सीता फीता गीता, जो भी नाम लीजिए आप पूरा नाम ले, किताब, बुक, बुक के नाम भी ले सकते हैं, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, व्याकरण, ये सब नाम है। तो ये सब क्या हो गया, किसी भी नाम को तो 50, 100 क्या 1000 भी आप चाहे तो कहीं भी देखते रहिए, बोलते रहिए, तारे, आकाश, धरती, आसमान, पताल, पोखरा, तालाब, समुद्र, सब कुछ, ये सब क्या है, संज्ञा। तो किसी भी नाम को संज्ञा, मुझे लगता है इसको भूलने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो संज्ञा की ये परिभाषा है, किसी भी नाम को संज्ञा कर से ये भी कर सकते हैं, अथवा किसी सुंदर अगर बना के किसी को बोलना हो तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, अथवा मतलब कोई भी एक नाम लो, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी नाम, किसी को भी संज्ञा दे देना मतलब उसके नाम को जागृति हो गया। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। तो चलिए, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हम इसमें भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यहां पे कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के भेद क्या है? चलिए हम इसको एक इस तरीके से पढ़ेंगे, इसको सेंटर में लिखते हैं, यहां कर देते हैं संज्ञा, और इसके भेद हम बना देते हैं। तो टोटल संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। 5 आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। कितना? 5। कितना? 5। 5 संज्ञा, इसके भेद होते हैं। कौन कौन होता है? चलिए एक एक करके संज्ञा। सबसे पहले करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है जी? दूसरा ले लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होगा? समूहवाचक। उसके बाद भाववाचक, ठीक है, और तीसरा ले लीजिए यहां पे द्रव्यवाचक। अब आपके पास पूरा आ गया, ठीक है। 5 देखिए यहां पे आ गया, 1 2 3 4 5। अभी भूलना नहीं है, यानी कहने का मतलब जितने भी आपने नाम लिए उन सभी नामों को हमने 5 भाग में डिवाइड कर दिया, सबको अलग अलग कैटेगरी में बना दिया। यहां से क्लियर होगा, और इन सबको मिला करके संज्ञा कहा जाता है। अब यहां देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जातिवाचक, ठीक है जी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक जिससे पूरी, किसी भी वर्ग के पूरी जाति का बोध, ठीक है। जैसे कोई वस्तु ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, उसकी एक जाति है। जैसे सपोज दैट बहन हमने कहा, तो बहन तो किसी भी बहन हो सकती है ना, तो एक जाति हो गई, यानी इंसानों की जितनी बहनें हो सबका नाम हमने नहीं लिया, सिर्फ बहन का। हम बोले कि पेड़, पेड़ क्या है? पेड़ तो दुनिया भर का पेड़ होता है। अब एक पेड़ों की जाति है, कैसे? नीम है, आम है, जामुन है, करेल, कुछ भी, किसी भी प्रकार का, कटहल, ये सारी चीज है पेड़ों की प्रजाति है, अंगूर, ये सब पेड़ों की है। तो क्या हुआ? जाति वाली, यानी पेड़ों की एक जाति, और जाति में अलग अलग नाम है। स्कूल्स बोलेंगे, सपोज करो कि विद्यालय, विद्यालय में क्या हुआ? अब जरूरी थोड़े है कि आपके इस गोपालगंज जिले का ही विद्यालय हो, या पटना का हो, या दिल्ली का हो, या लंदन का हो। ये तो दुनिया में किसी भी विद्यालय, स्कूल्स का नाम हम ले सकते हैं। तो विद्यालयों की एक जाति है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में क्या करेंगे? जैसे कि कहेंगे विद्यालय, है ना, उसके बाद कौन सा? पेड़, फिर कहेगा सड़क। अब सड़क छोटा है बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, सड़क की एक जाति है, ठीक है। तो ये सब चीज, रेलवे ट्रैक या कुछ भी, शहर। अब शहर हमने बोला, तो शहर थोड़े है कि एक ही शहर का नाम है, तो शहर की जाति है। जैसे पटना, कोलकाता, है ना, मुंबई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, ये सब चीज है, पेरिस, लंदन, ये सारी चीजें है, शहर है। चंडीगढ़, तो ये सब शहरों के, चंडीगढ़ नहीं, सॉरी सॉरी, शहर मैंने बोला, हाँ नाम लिया, जाति में ये सब आ गया, ठीक है। तो ये कोई भी है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा आपका कंप्लीट होता है, यानी किसी भी जाति, जिससे किसी जाति का बोध हो। जैसे अगर कुत्ता हमने बोला, तो कुत्ता क्या है? एक जैसा थोड़े होता है, कुत्ता में भी अलग अलग कुत्ते प्रकार, कोई झबरा कुत्ता, छोटका कुत्ता, बड़का कुत्ता, है ना, अलग तरह से। तो वो कुत्तों की प्रजाति है, तो जाति भर कुत्ते की। गाय बोला तो लाल गाय, पीली गाय, है ना,
काली गाय, उजली गाय, ये सब इस तरीके से। क्लियर है? तो जातिवाचक आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक? बिल्कुल इजी, हम यहां से छांट के इसमें लिख देंगे, वही हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। जैसे जातिवाचक संज्ञा में किसी भी जाति समूह का बोध। क्लियर हो गया? अब सपोज दैट एक उससे एग्जांपल लेते हैं। पेड़ क्या है? जातिवाचक। नदी क्या है? जातिवाचक। अब नदी एक थोड़े है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरजू नदी, घाघरा नदी, अलग अलग नाम है ना जी, वही है, सेम था घाघरा। यहाँ पे गोमती नदी है ना, शिप्रा नदी। तो ये जो भी हो, जातिवाचक में से अगर यहाँ परिभाषा बनेगा कि किसी खास जाति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। कैसे? खास। अब हम क्या करेंगे, जो जाति था उसी में से, सपोज है कि नदी हमने बोला था जाति हो गया, अब नदी में से एक निकाल लिया हमने, क्या? गंगा। गंगा हो गया व्यक्तिवाचक, खास हो गया ना। अब गंगा एक ही है, राम एक ही है, मोहन एक ही है, पटना एक ही है, पेरिस एक ही है, लंदन एक ही है, मॉस्को एक ही है, टोक्यो एक ही है ना, दिघवा दुबौली एक ही है, बंसी पतरा एक ही है, मिसी पतरा एक ही है, गोपालगंज एक ही है। तो ये सब चीजें क्या है? खास हो गया। ये हो गया व्यक्तिवाचक। यानी इसमें नदी हमने बोला और नदी में से निकाल लिया हमने, ब्रह्मपुत्र एक ही है ना। शहर की बात करेंगे, पटना एक ही है ना जी। तो इस तरीके से जो भी कहेंगे तो खास व्यक्ति का बोध हो या वस्तु अथवा स्थान, तो हो जाएगा व्यक्ति। अब चले आते हैं समूहवाचक। कम में मुझे बताना है, आपको समझना है इस चीज को। अब आते हैं हम, यानी इसका उदाहरण हो गया नदी, है ना, उसके बाद पेड़, कुत्ता, है ना, ये सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ व्यक्तिवाचक में क्या हो गया? गंगा, उसके बाद यमुना, उसके बाद कोई भी ले लो, पटना, गोपालगंज, बहुत सारा, जितना नाम लेंगे वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं समूह। समूह मतलब क्या होता है? समूह यानी एक झुंड, जिससे समूह भर का बोध। अब देखा, ये सब तो संज्ञा ही है, लेकिन हम अलग अलग छांट रहे हैं। समूह क्या? समूह होता है, कहाँ कहाँ होता है? दिमाग लगाना हमें, जिससे समूह का बोध। समूह क्या होता है? भीड़ होता है, रैली होता है ना, सभा होता है, सेना की टुकड़ी आती है, वो होता है। सेना की टुकड़ी आती है, एक समूह में आती है ना। बाजार लगता है, बाजार में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। सभा होता है, वहां सभी लोग बैठे होते हैं। अंगूरों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो वो क्या है? दल। दल क्या होता है? टुकड़ियों में बटा रहता है, ये समूह है ना। तो जिससे समूह भर का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। वेरी इजी। अब यहाँ पे देखिए, समूह क्या हो गया? अब यहाँ पे हमने क्या किया? सेना, और क्या लिख सकते हैं? दल। आपका वर्ग कक्ष हो सकता है ना, वर्ग। उसके बाद क्या? वर्ग कक्ष कर लीजिए यहाँ पे, कक्ष। और क्या होता है यहाँ पे? देखिए, बाजार। सही है ना। तो इस तरह से आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी तो आप किताबों में कहीं भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कभी भूले ना। ठीक है। तो ये हो गया समूहवाचक। अब बात करेंगे भाववाचक। ये भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया बहुत सारा चीज है। भाववाचक में देखिए, गुण, धर्म, ये सब कुछ आता है। भाव, है ना, अच्छा बुरा। आपके देखिए ना, अगर हम कारक में संबंध बोधक अव्यय अगर पढ़ते हैं, अव्यय सॉरी संबंध बोधक अव्यय, जिसमें होता है ना कि हे, अजी, अहो, अरे, है ना, वो क्या है? कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहाँ भाववाचक मतलब भाव से है, जिसको महसूस किया जा सके, है ना। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं, जैसे ही आप कोई मीठा चीज खाते हैं तो आपका चेहरा अलग बन जाता है ना। अगर कोई आपको चिकोटी काट ले तो आपका चेहरा अलग से बन जाता है। प्रेम हो, घृणा हो, क्रोध हो, आप स्माइलीज देखे हैं व्हाट्सएप पे, वो स्माइलीज में देखना बहुत सारे उसमें रस दिए गए हैं, जैसे कि स्माइलिंग का, है ना, क्रोध का, है ना, घृणा का, सब कुछ है कि नहीं? वही है भाव, है ना। तो भाव में क्या होता है? इसमें आदमी जिसमें बनेंगे, जैसे एक गुण, धर्म, है ना, ये सब देखिए, जैसे कि मिठास, है ना। उसके बाद ऐसे बोलेगा खटाई, अचार खाते हैं, अचार खाने के बाद कैसा चेहरा बन जाता है ना, है ना। तो इस तरीके से जो भी होता है, ये भाव आपके चेहरे का
है ना, किसी को शाबाशी देते हैं तो कहते हैं शाबाश, एकदम चेहरा आपका अलग हो जाता है। क्रोध होता है एकदम चेहरे का भाव बदल जाता है। तो इसमें सब कुछ आता है, बुढ़ापा आता है ना, धार्मिक आ सकता है, क्योंकि धार्मिक कुछ लोग धर्म से धार्मिक यानी तो गुण वगैरह ये सब कुछ भाव चेहरे का बदलता रहता है, जिससे गुण धर्म है ना, या जिसको महसूस न किया जा सके वही भाव है ना। तो भाववाचक संज्ञा में आपको मतलब जिससे भाव बदलता, अब देखिए ना, गुस्सा है ना, और प्रेम, ये सब क्या है, भाववाचक। आपका चेहरा ही बदल जाएगा, आपका चेहरा कभी मायूस हो जाता है, कभी खुशी, है ना, ये सब कुछ क्या है, ये भावनात्मक है। तो हो गया भाववाचक। अब बात करेंगे हम द्रव्यवाचक, जो आखिरी है। द्रव्य मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ से जुड़ा हुआ है, या द्रव्य कई बार धातु से भी हम लोग बोलते, जैसे सोना चांदी जो होता है क्या धातु है, और एक तरह द्रव्य भी है, उसको पिघला कर कुछ बना, लोहा भी देख सकते हैं, पिघला करके कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो इसका परिभाषा हो गया, जिससे किसी नाप तौल का बोध हो उसे कहेंगे द्रव्यवाचक। जिससे किसी नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण में करेंगे सोना, यहाँ पे हम लिखे नहीं, अच्छा चलिए इसको लिखे, सोना चांदी है ना, तेल, पानी, और क्या लिख सकते हैं, और भी लिखो, लोहा है ना, एल्यूमिनियम, बहुत सारा है आप करें, दही, घी है ना, यहाँ लिख दो घी, दही, ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे भाव में हमने कर दिया क्या, भाव में करे गुस्सा है ना, उसके बाद मिठास है ना, उसका मुस्कुराहट है ना, इसमें बुढ़ापा, ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि संज्ञा ये 5 प्रकार की, एक बार जल्दी से रिवीजन कर दे शॉर्ट में। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कर सकते, या सुंदर बनाना हो, जैसे कई बार आप रोटी बनाते हैं, कुछ सुंदर लोग बनाते हैं, कुछ एकदम टेढ़ा बेढ़ा बनाते हैं, है तो रोटी ही ना, नाम तो वही है। तो जो नाम वही है वो हो गया, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो सुंदर बने, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु अथवा सजा के उसको बनाए, तो वो हो जाएगा, आप कर ले किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। उसके बाद चलते हैं वाला जाति, जैसे किसी जाति भर का बोध हो, जैसे कुत्ता, गाय है ना, नदी, पेड़, सड़क, ये सब। उसके बाद व्यक्तिवाचक, जिससे उसी में से किसी खास व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को, क्लियर। समूहवाचक, जैसे समूह, झुंड, सेना है ना, उसके अलावा लिखा है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा, तो बार बार नहीं बताऊंगा। भाववाचक, जैसे किसी भाव का बोध हो, है ना, या गुण, धर्म, ये सब चीजें, दोष, ये सब चीज का है ना। जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति कहेंगे ना, ईर्ष्यालु, वो भाव में आएगा, ये ईर्ष्यालु है ना, ये धार्मिक है ना, ये कट्टर है, ये सब क्या है, भाव। द्रव्य जैसे नाप तौल का बोध हो, जिसमें बहुत ज्यादा लंबा ना करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि शायद आपको ये बात समझे। मेरे कमेंट में आप दीजिएगा कि अच्छा लगा या नहीं, या इसमें कोई और सुधार करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं उमा शंकर बैठा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर कोई नया टॉपिक लेके हिंदी व्याकरण का। शुक्रिया, थैंक यू।